बात जम्मू कश्मीर की राजनीति के बाद उन युवाओं की जो सड़कों पर है। पहले हमने देखा कि जेकेएसएसबी के खिलाफ और एपटेक कंपनी को हटाने के खिलाफ मांग युवाओं की तरफ से की जा रही थी, लेकिन इन दिनों जो प्रोटेस्ट है वो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं, या वो कैंडिडेट्स या वो एस्पिरेंट्स जो नौकरी की तलाश में है। श्रीनगर के बाद जम्मू के अंदर भी जहां पर बड़े पैमाने पर फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम की जो बातें की जा रही थी, इसमें कमेटी भी सरकार की तरफ से गठित की गई थी और दिसंबर 2022 में जो कमेटी बनाई गई थी, 1 महीने का वक्त इन युवाओं के अनुसार, इन उम्मीदवारों के मुताबिक समय दिया गया था कि आप अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर पूरी करेंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि कौन लोग, अगर स्कैम हुआ है तो ठीक है वो भी बताइएगा, लेकिन साथ साथ सीबीआई इंक्वायरी इस मामले में होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा जा रहा था कि पैसे के बदले नौकरी किसी को नहीं, बल्कि जो डिजर्व करता है, जो अहल है नौकरी के, उसकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है या जिसने अच्छे तरीके से एग्जाम किए हैं, क्योंकि ये साल 2012-13 में भी एग्जाम हुए थे और उसके बाद लंबे समय तक उनके रिजल्ट्स नहीं आए। 2020 में जो एग्जाम हुआ उसमें फिर से धांधलियों के आरोप लगे, ये सारा सिलसिला चला। आज प्रोटेस्ट चल रहा था और आज के वक्त में भी कहा जा रहा है जो आरोप इनका है, 8वीं और 10वीं पास लोग फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो आला तालीम याफ्ता है, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, उन तमाम नौजवानों को इस वक्त नजरअंदाज किया जा रहा है। सीधा हम इस पर और भी बात करेंगे। यासिर हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन किए हुए हैं। आज भी प्रोटेस्ट हो रहा था। यासिर जो कि एस्पिरेंट भी हैं और ये भी लगातार जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं इसका भी हिस्सा थे और इन युवाओं की बात सरकार तक भी पहुंचाते रहे। बहुत शुक्रिया यासिर ज्वाइन करने के लिए। ये जो मामला है, आप ये भी कह रहे हैं कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर 2020 के बाद जो सारी चीजें चली उसमें दिसंबर 2022 में कमेटी भी बनाई गई, उस कमेटी ने भी अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। कैसे ये सारा प्रोसेस अब तक चला है? जो आपके इल्जामात थे, आपके जो आरोप थे, उसका सरकार ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है और कमेटी की तरफ से जरा भी कोई इशारा नहीं अभी तक मिला दिसंबर के बाद कि कोई कार्रवाई हुई है, इंक्वायरी कोई अगले लेवल तक पहुंची? देखिए, दिसंबर 12, 2022 को कमेटी ने एलजी साहब ने कमेटी तश्कील की थी, 3 मेंबर की कमेटी। उसमें अर्जुन साहब अभी जो सेक्रेटरी होम है उसमें वो लीड कर रहे हैं। तो उनको 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अभी 4था महीना चल रहा है, कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ रहा है। ना एलजी साहब की तरफ से कोई एश्योरेंस आ रहा है, ना कमेटी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। हम पिछले 10 साल से इसमें जूझ रहे हैं। 18 में भी स्कैम हुआ इसमें और 20 में भी, और इसमें कंटिन्यू स्कैम हो रहे हैं। एक चीज और भी बताइएगा, दिसंबर में कमेटी बनी, 1 महीने का वक्त था, चूंकि हमारे सामने सारी चीजें हैं, तो कमेटी से यह भी कहा गया था उस वक्त कि जब आप रिपोर्ट बनाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो जिन लोगों के सवाल हैं, यानी जो कैंडिडेट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके डेलीगेशन से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कीजिएगा। आपसे कोई मशवरा, आपसे कोई राय ली गई इस इंक्वायरी में अभी तक? यासिर, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं आ रही है। यासिर, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा से इनसे संपर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले तब तक सुनाएं जो प्रोटेस्ट जम्मू के अंदर हो रहा था, क्या कुछ वहां पर कहा जा रहा था, वो भी फटाफट सुनिएगा। दोबारा उसके बाद यासिर के पास चलेंगे। सर, हम जम्मू एंड कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स हैं। हम जम्मू कश्मीर के मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हमारी मांग यही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की 12 दिसंबर 2023 को, उस कमेटी को सबमिट रिपोर्ट करना था 1 महीने के अंदर अंदर, और लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। हम एलजी साहब से मोहतबाना गुजारिश करते हैं कमेटी को प्रेशर बनाइए और रिपोर्ट जो है ना वो पब्लिक डोमेन में लाए, ताकि अगर पब्लिक डोमेन में लोगों ने रिपोर्ट नहीं लाया तो अब ये जो हमारा जो प्रोटेस्ट है ये कंटिन्यू रहेगा। और मैं आर के गोयल साहब को, ये जो इस कमेटी का जो हेड है आर के गोयल साहब, उसको मैं मोहतबाना गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करके रिपोर्ट उसी तरह से पेश। चलिए यासिर दोबारा हमारे साथ हैं। हम तो एक तरफ की बात सुन रहे थे। यासिर, मेरा सवाल ये था, आपसे राब्ता कट गया था कि जब कमेटी बनाई गई थी तो आर के गोयल साहब की, चूंकि उनकी निगरानी में ये काम करना था कमेटी ने, उनको कहा गया था कि जब आप रिपोर्ट तैयार करेंगे, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आपने देनी है, तो उन लोगों से भी मुशावरत करनी है, बात करनी है, उनके जो सवालात हैं उनका जवाब भी हमें देना है, उनसे आप बात करेंगे, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपके हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किसी डेलीगेशन से अगर मिले तो कोई इस तरह की बातचीत हुई, कोई डेवलपमेंट के आपसे भी कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश हुई या प्रोटेस्टर्स से? नहीं, अभी तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। अभी तक तो वेट ही कर रहे हैं। 30 दिन का समय दिया गया था उनको, लेकिन 30 दिन से अभी 4 महीने हो गए हैं जी। ना कोई हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, ना कोई एश्योरेंस आ रहा है जिस आपकी तरफ से। वी आर नॉट गेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है वहां से।
यानी इसलिए हम ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। जी, दिसंबर में कमेटी बनाई गई और मार्च का महीना भी खत्म होने जा रहा है, तो उस हिसाब से 3.5 महीने तो लगभग मुकम्मल हो गए हैं, चौथा महीना जो है वो खत्म होने जा रहा है। इन 4 महीनों में क्या डेवलपमेंट हुई है, आपको कुछ बताया गया है? हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई अगर कोई डेवलपमेंट हुई होती तो 30 दिन का समय दिया गया था इनके पास, तो 30 दिन में रिपोर्ट आना चाहिए था पब्लिक डोमेन में। तो ये तो कमेटी मुझे लगता है उधर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है लगभग इसकी, तो हमारे पास तो कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है कि इसमें कमेटी का रिपोर्ट सबमिट होने वाला या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास है। तो आपकी तरफ से चूंकि आपके डेलीगेशंस भी काम करते हैं, रीच आउट की कोई कोशिश हुई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स तक या फिर कमेटी तक? नहीं, कमेटी तक तो हमें कोई रीच आउट नहीं अभी हुआ है। वी ट्राई टू लाइक अभी कोई एश्योरेंस नहीं आ रहा वहां से, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है वहां से। अगर उनको समय दिया गया 30 दिन का तो हमने तो श्रीनगर से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, जम्मू भी हम इसीलिए आ गए हैं ताकि रिपोर्ट जो है सबमिट होना चाहिए, ताकि हमें इंसाफ मिले। इन शॉर्ट लास्ट में एक चीज बताइएगा, क्या क्या आपके सवालात थे, क्या आपको खदशात हैं, जो आपको शक व शुबात हैं, ये चीजें इस पेपर में हुई हैं? देखिए, इसमें तो पहली बात तो ये, इसमें तो पेपर स्कैम हुआ है, उसका हमारे पास आई विटनेस है, गजफर नबी उसका नाम है, उसने खुद मीडिया में आके बता दिया मैंने एग्जाम से पहले ही पेपर हासिल किया था और श्रीनगर के हाउस में उसने पेपर दिया था अलॉन्ग विद 3 अदर कैंडिडेट्स, तो उसने खुद भी पेपर किया और दूसरे बंदों को पेपर बेचा था। तो इस तरह की चेन रिएक्शन, चेन बन गई थी कंटिन्यूसली, कम से कम 2-2.5 हजार लड़कों के पास पेपर ऑलरेडी था और वो इसमें सिलेक्ट भी हुए हैं। जो भी सिलेक्ट हुए सब पेपर उनके पास पहले ही मौजूद था और इसमें ऑलरेडी इसके बावजूद इसमें जो है अंडर हाइट कैंडिडेट्स भी गए हैं, जो अंडर हाइट कैंडिडेट, क्योंकि फायर सर्विस जो है इज ए बैलेट फोर्स, तो इसमें हाइट होनी चाहिए आपको 167 प्लस सेंटीमीटर्स, लेकिन जो सिलेक्ट 155 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर सिलेक्ट हुए हैं, तो वो भी इसमें हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और बताने के लिए कि अभी तक डेवलपमेंट्स क्या हुई। कमेटी ने अपना काम किया है, 3 मेंबर्स थे इस कमेटी में और आर.के. गोयल साहब जो कि एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी उस वक्त थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। बाकी 2 और मेंबर्स उनके साथ, जिस कमेटी को 1 महीने का वक्त दिया गया था कि आप सबकी बात सुनेंगे, जिनके सवालात हैं और सरकारी तौर पर अभी तक क्या कुछ कोशिशें हुई हैं और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका भी यहां पर ओपिनियन लाना था। तो सारी चीजें इंक्वायरी रिपोर्ट में 1 महीने में तैयार करनी थी, वो अभी तक नहीं हुई। 4 महीने लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं, उसको लेकर सवाल और प्रोटेस्ट दोबारा शुरू